एक बात सदा याद रखने की है कि जो भगवान दे सकते हैं वो पिता भी नहीं दे सकता। इसलिए भगवान को माता पिता दोनों कहा जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। बच्चों को बचपन से ये बात बताओ कि बेटा तुम्हारे सब कुछ भगवान ही है। भक्ति का मतलब लोगों ने गलत कर लिया। आज लोगों को लगता है कि भगवान का नाम जपते ही रहें, मंदिर में बैठे ही रहें, इसका नाम भक्ति है। नहीं, ये भी एक भक्ति की श्रेणी है, पर भक्ति का एक दूसरा अर्थ भी है कि आप बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपने क्षेत्र में, आप जिस फील्ड में हैं, आप काम करिए, उसे बेहतर काम को बनाइए, अपने कर्म को बेहतर करिए। जैसे आप डॉक्टर हैं तो बेहतरीन इलाज करिए और मरीजों में ही भगवान का दर्शन करिए। आप व्यापारी हैं तो बेहतरीन व्यापार करिए और अपने ग्राहकों को ही भगवान मान के व्यवहार करिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से करने लग जाए तो कोई व्यवस्थाएं ही ना बिगड़े। व्यवस्थाएं तब बिगड़ती हैं जब आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। ध्रुव जी ने सोचा कि पिता के गोद में बैठने गया, सौतेली मां ने अपमानित किया, अब मैं पिता की गोद से बड़ी, पिता की सिंहासन से बड़ी सिंहासन मैं बैठकर दिखाऊंगा। और उन्होंने मां की आज्ञा मानी। अपनी मां ने कहा कि जाओ तप करो। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने मंत्र दिया, जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक मार्ग नहीं मिलता। बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता और बिना मार्ग मिले मंजिल नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी भटकाव रहेगा। भाई मंजिल नहीं मिली तो भटकाव रहेगा कि नहीं? तो मंजिल कब मिलती है? जब रास्ता पता हो। रास्ता कब पता होगा? इसलिए होते हैं गुरु। गुरु का काम है रास्ता बताना। जैसे ध्रुव जी निकले तो नारद जी जैसे गुरु ने रास्ता बताया कि बेटा इस मंत्र का जाप करो और ऐसे पूजा करना, ऐसे पूजा पाठ का विधान करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। नारद जी के कहने पर ध्रुव जी ने वैसे ही किया। 5 महीने की तपस्या की तो भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं और कहते हैं, देखो आप लोग कहते हैं कि भगवान मिल गए तो सब मिल गए। नहीं, भगवान मिल गए तो सब मिल गए, ये बात सही तो है, पर भगवान भी मिल गए तो भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या भगवान मिल गए तो दोनों हाथ ऐसे ही कर दोगे क्या? आप नहीं करेंगे कुछ? पांव में जंजीरें बांध लोगे क्या? भगवान मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकर्मण्य हो जाओ। भगवान के मिलने के बाद भी तो अर्जुन को धनुष उठाना पड़ा। कृष्ण तो बैठे ही थे, मिले मिलाए हैं। अर्जुन को तो कृष्ण मिले मिलाए हैं, नहीं मिले, उनके ड्राइवर हैं, सारथी बन गए। अर्जुन को तो कृष्ण मिले मिलाए थे, फिर भी तो अर्जुन को कर्म करना पड़ा। तुम कहते हो भगवान मिल जाएंगे सब हो जाएगा, नहीं। भगवान भी कहते हैं कि मैं मिल भी गया तो मैं तुझे कर्म के पथ पर ही चलाऊंगा। इसलिए बेटा तू ईमानदारी से अपना कर्म करता चल, बेईमानी का त्याग करके तू काम कर, मेहनत कर, ईमानदारी से आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो गलत करे उसका साथ नहीं देते। तो भगवान जब मिले ध्रुव जी को तो ध्रुव जी से क्या कहा? पुत्र ध्रुव, तुमने राज्य की कामना की, इसलिए हम तुम्हें राजा बनाते हैं। देखो ध्रुव जी को भगवान ने क्या बना दिया? राजा। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। बाप देता तो 100 साल के लिए देता, भाई आदमी की जिंदगी इतनी, पर भगवान ने ध्रुव जी को आयु दी, निरोग शरीर दिया। 36,000 वर्ष अखंड राज्य जा। क्या मतलब हुआ इसका? क्यों राजा बनाया भगवान ने? मैं आपसे सवाल पूछूं कि भगवान ने ध्रुव जी को राजा क्यों बनाया? उठा के ले जाते ना अपने बैकुंठ। अच्छा ये बताओ, बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी है क्या? बोलो बोलो मेरी मां।
ए मैया, बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी है? सारे अच्छे अच्छे लोग छट छट के बैकुंठ ही जाते हैं। इसलिए बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की कमी कहाँ है? इस धरती में। इसलिए बैकुंठ के लिए तो अच्छे बन ही जाओगे, इस धरती के लिए जो अच्छे बन गए वो बैकुंठ के लिए भी अच्छे हो गए। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि तुम अभी यहीं रहो। मिल गए भगवान, फिर भी क्या बोला? यहीं रहो। क्यों रहो यहां? क्यों रहो यहां? क्योंकि यहां रहकर ध्रुव जी आप धर्म का प्रचार करेंगे। देखो, आपके गांव में, आपके शहर में अच्छे लोगों का होना जरूरी है, नहीं है? अच्छे लोगों का होना जरूरी है। मोदी जी जैसे लोगों का होना जरूरी है, योगी जी जैसे लोगों का होना जरूरी है। क्योंकि ये लोग यदि हैं तो ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके पहले भी तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो इतनी ईमानदारी से कार्य ना कर पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग फिर सत्ता पे होंगे और सब जगह ऊपर से नीचे तक। इसलिए भगवान अच्छे लोगों को धरती पे भेजते रहते हैं। जाओ, आपको भी भेजा है भगवान ने, तो अच्छे बनकर समाज के लिए काम करो। अच्छा बनकर समाज के लिए, अपनी मां के लिए अच्छे बनो, परिवार के लिए अच्छे बनो। आपके परिवार में कोई एक अच्छा व्यक्ति निकल जाए तो आपको लगता है कि भाई ये मेरे परिवार का है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अच्छे लोग भगवान भेजते हैं समाज में। जैसे साधु संत सब अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने चाहिए सबको। इसलिए हमारा जीते जी मोक्ष हो जाता है। हमें बैकुंठ की जरूरत नहीं है, हम जहां रहेंगे वहीं बैकुंठ रहेगा। आप इतने अच्छे से जीवन जियो कि जहां आप रहो वहीं बैकुंठ बनाओ। जहां राम तहां अवध निवासो। क्यों जी? जहां आप रहें वहीं बैकुंठ हो जाए, ये संभव है या नहीं है? हाँ, तो बैकुंठ कहीं और होगा, उस बैकुंठ की बात ठीक है, कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने जीवन को इतना साफ सुथरा बनाओ, अपने विचारों को इतना पवित्र रखो, अपने परिवार से इतना अच्छा बिहेव रखो, व्यवहार रखो कि आपका घर घर ना लगे। कोई आए आपके घर तो ऐसा लगे हम बैकुंठ में आ गए। ये घर नहीं है। इस घर के लोग ऐसे रहते हैं जैसे बैकुंठ में कोई रह रहा हो। क्यों मैया? सही है। तो बैकुंठ हम इसे क्यों नहीं बना रहे? हम उस बैकुंठ की बातें तो कर रहे हैं जिस बैकुंठ को आपने देखा नहीं। वो तो मरने के बाद ही मिलेगा, मिलेगा भी तो। मरने के बाद बैकुंठ मिला भी तो किसने देखा? हम कहते हैं जीते जी जीवन को बैकुंठ में बनाओ, परिवार को, गृहस्थी। जो यहां बैकुंठ में है वो वहां भी बैकुंठ में है, उसे वहां बैकुंठ की कमी थोड़ी है। सही है। अब यहां तो रहते हो तुम नरक में, सारा दिन भर झगड़ा, लड़ाई, झूठ, कपट, छल, निंदा, चुगली, और कामना कर रहे हो कि हम बैकुंठ जाएं। जो यहां बैकुंठ में रहेगा वही वहां भी बैकुंठ में रहेगा। जो यहां बैकुंठ में नहीं है वो वहां काहे बैकुंठ में रहेगा? सही है कि गलत है? क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। इसलिए अपने जीवन को पवित्र करना है, विचारों को पवित्र करना है, आसपास के वातावरण को पवित्र करना है। आप गौरी गोपाल आए, बताओ आपको कैसा लगा? कैसा फील हुआ आपको? ऐसा लगा कि ये आपके घर जैसा कोई वातावरण दिखा यहां?
हैं? जैसे आप गृहस्थ हो, आपकी गृहस्थी है, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी गृहस्थ है। हम आपसे अलग नहीं है बिल्कुल। आप भी परिवार वाले हो, ये दास भी परिवार वाला है। आपके भी माता पिता हैं, दास अनिरुद्ध के भी माता पिता हैं। आपके भी परिवार में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ऐसे दास अनिरुद्ध का भी परिवार है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, लेकिन आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। आप भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। जहां आप रहते हैं उस घर को आपने कैसा बनाया है, और जहां ये दास अनिरुद्ध रहता है वहां देखो ये गौरी गोपाल कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि ये बैकुंठ है। गौरी गोपाल में आप आएंगे ना तो एक क्षण के लिए आपको ऐसा फील होगा कि भाई हम कहां आ गए। क्यों? ये सब कैसे पॉसिबल है? ये विचारों के वाइब्रेशन है। यहां की दीवारों में भी, ये दीवारें भी सालों से कथा सुन रही हैं। यहां भगवान की कथा, भगवान के दर्शन के सिवा, सेवा के सिवा यहां कुछ नहीं हो रहा। ना यहां कोई निंदा कर रहा है, ना यहां कोई चुगली कर रहा है, ना यहां कोई झूठ बोल रहा है, ना यहां कोई लड़ाई कर रहा है। तो ये सारे जो वाइब्रेशन है नेगेटिविटी के, वो यहां है ही नहीं। आपके घर में क्या है? निंदा है, चुगली है। तो घर में सब कुछ है फिर। और यहां क्या है? भगवान बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान ऊपर, उनकी पूजा दिन भर, उनकी सवेरे से शाम तक पूजा होती है, भोग लगता है, दिन भर भक्त आते हैं लोग, भगवान का नाम जपते हैं। यहां कोई छल करने वाला नहीं, कपट करने वाला नहीं। गौरी गोपाल में छल कपट होता तो देखो यहां छल कपट नहीं है, इसलिए गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है। इस बात को आप नोट करिएगा। बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि यहां दरवाजे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां छल कपट का कोई स्थान ही नहीं। जो आपने टीवी पर सुना था अनिरुद्धाचार्य के बारे में, गौरी गोपाल के बारे में, जो कानों से आज तक सुना था, जब यहां आकर देखा तो जो सुना था वैसा ही पाया कि गलत पाया? क्या मतलब हुआ? झूठ होता तो मेरी कथनी और मेरी करनी में अंतर हो जाता। अनिरुद्धाचार्य की कथनी और करनी, कथनी मतलब कहनी और करनी मतलब कर्म, तो मेरी कथनी और मेरी करनी ये अलग अलग है कि एक है? इससे सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति जो कहता है वो करता है तो वो व्यक्ति परमात्मा को प्रिय होता है। और जहां कथनी करनी एक होती है वहीं भगवान विराजते हैं। इसलिए भगवान आए गौरी गोपाल में। तो आप भी अपने घर को ऐसा बना सकते हैं। कैसे बनेगा? तो आप अपने घर को ऐसा बनाने के लिए सबसे पहले तो किसी की, कोई भी हो, गलत भी हो, तो हमें गलत व्यक्ति की बातें नहीं करनी। पहले तो हम किसी की भी निंदा चुगली से बचें। पहला, जो व्यक्ति निंदा चुगली करेगा वो ना चाहे तो भी परेशान रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी उसके साथ है ना। भाई एक बात बताओ, माचिस है, माचिस की तीली निकालो और जरा जलाओ, तो माचिस की तीली किसी और को बाद में जलाती है, माचिस की तीली स्वयं को पहले जलाती है। बात सही है कि गलत है? माचिस तीली भैया किसी और को दिया बाद में जलाएगी, चूल्हे को बाद में जलाएगी, लेकिन वो तीली पहले स्वयं को जलाएगी। बोलो हाँ कि ना? यही है। इससे सीख ये मिली कि जो दूसरे का बुरा करता है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, उसका बुरा वो कब कर पाए ना कर पाए, पर खुद का बुरा पहले कर लेता, खुद को पहले जला लेता है। आप दूसरे को जला पाएंगे अलग विषय है, कब जलाएंगे, कितना जलाएंगे, लेकिन स्वयं को पहले जला रहे हैं आप। ये निंदा और चुगली के साइड इफेक्ट। आपके घर में डर लगता है आपको, कई बार आपका घर ऐसा है जैसे खाने दौड़ रहा है आपको, आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, घर में रहने का आपको मन नहीं करता, क्योंकि घर का वातावरण आपने ऐसा बना रखा है।
इसलिए मैं आप सबसे कहूं, अपने घर को ही मंदिर बनाइए। अपने घर को क्या बनाइए? मंदिर। कैसे बनेगा? पॉजिटिविटी से। कोई गलत बात ना करिए, ना गलत बात करने वालों को घर में कोई आए तो उसका स्वागत सत्कार ऐसे करिए जैसे भगवान का सत्कार हो रहा। किस घर में भगवान होते हैं? मैया, किस घर में भगवान होते हैं? जिस घर में अतिथि का स्वागत सत्कार होता है उस घर में भगवान होते हैं। अब क्या हो रहा घरों में? आज 90% घरों में, खासकर स्त्रियां, माताएं, यदि 4 लोग आपके घर में आ गए तो कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ स्त्रियां तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। अरे हमारे द्वार अतिथि आए, रिश्तेदार, आओ भैया आओ, क्या लेंगे? चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, आओ आओ बैठो। अंदर से प्रसन्नता है कुछ स्त्रियों को कि मेरे घर मेहमान आए, मेरे घर अतिथि आए, मेरे घर साधु आए, मेरे घर ब्राह्मण आए, मेरे घर कन्या आई। कुछ लोग भीतर से खुश हो जाती हैं महिलाएं और पुरुष, अरे मेरे घर तो अतिथि आए, आओ क्या खाएंगे? ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, तुम्हारे लिए ये बनाएंगे, ये खाओ पियो। और कुछ लोग कैसे होते हैं, किसी के घर मेहमान आ गए तो उनका सिर चढ़ जाता है, अरे कहां आ गए, बनाना पड़ेगा खाना। मेहमानों को देख करके जिन स्त्रियों का सिर चढ़ता है वो घर ही नरक की श्रेणी में चला जाता है, अपने आप नरक की लिस्ट में चला गया। उस घर में भगवान कभी नहीं आते। जिस घर अतिथि जिस घर में नहीं आए, अतिथि का सम्मान जिस घर में नहीं हो, उस घर में भला भगवान का क्या काम है? इसलिए कहते हैं अतिथि देवो। जिस घर में मां प्रसन्न है, जिस घर में मां खुश, पिता खुश, अतिथि खुश, वहां भगवान भी चल कर जाते हैं। सही है? इसलिए मेरी मां, तुम गृहस्थ हो। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो अतिथि को देखकर मुंह बनाती हैं। वो स्त्रियां परम सौभाग्यशाली होती हैं। उन स्त्रियों से घर की शोभा होती है जो स्त्रियां अतिथि को देखकर प्रसन्न हो जाएं कि आज हमारे को भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया है, किसी को आज भोजन बना के खिलाने का अवसर दिया। अपना तो तुम रोज खाती हो, रोज बनाती हो, लेकिन जो किसी और के लिए बनाए खिलाए, साधु संत, दीन दुखी, ब्राह्मण, कन्या, तब ना आपके घर में अतिथि के रूप में भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? इसलिए मैंने आपको कथा सुनाई कई बार कि माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? क्या नाम था उनका? धरा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और वो संतों की सेवा ही करती थी। कोई आए द्वार पर तो खिलाती और काम क्या करती? जंगल की लकड़ियां काटती। पति पत्नी दोनों, नंद बाबा और यशोदा पिछले जन्म में ये दोनों पति पत्नी थे और दोनों जंगल की लकड़ियां काट के बाजार में बेचते। जो पैसा मिल जाए तो द्वार पे कोई अतिथि आए तो खवाते थे। एक दिन इनके द्वार पर भगवान आ गए और भगवान के लिए इन्होंने, जब इनके घर में खाने का रोटी नहीं थी तो किसी से मांगने चली गई कि पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, बहुत अच्छी दिखती हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम स्तन लेकर के और फिर तुम्हें पैसे देंगे। मतलब वो आदमी चरित्र का खोटा था, माता धरा के चरित्र को चाह रहा था। पर माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ। तो माता धरा ने अपने शरीर से अपने चमड़े को काट दिया, स्तनों को काट दिया, काट कर दे दिया, ये ले। और पैसे उतने लिए जितनी जरूरत थी, बाजार से सामान खरीद कर संतों को जब भोजन कराया तो संतों ने कहा कि ये आपके शरीर से रक्त कैसा? माता धरा ने कहा कि आप अतिथि हैं और आपके लिए भोजन था नहीं। मैं पैसे उधार मांगने गई तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो। तो मैंने अपने स्तन उसे दे दिए। चमड़ा ही तो चाह रहा था तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसकी हथेली में रख दिए। भैया तू ले, स्तन चाहिए ये, और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए तैयार किया।
पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गीली। अब सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द, जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू से, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। तुम्हें जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे तो तुम चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से ही काट दिया, और धरा माने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी से, पैदा हुए देवकी से प्रकट भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम। प्रकट भय देवकी से, पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा, नहीं, माता का पीना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण चुकाना है। ये देखो, मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है जिनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता, पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए, भोग लगाए। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है, और हमारे अतिथि आप हैं, और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान हैं, कोई और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। मैया सुन रही हो मेरी मां? इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? बोलो, ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे, पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो, ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था, पर है पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं, अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को, और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम, आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए दसमात,
सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। विभीषण क्या बन गए? राजा। कहां के? अच्छा, राम जी से किसी ने कहा कि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ जाए और कहे कि क्षमा कर दो, तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे? आपकी तो बात झूठी हो जाएगी। फिर तो या तो विभीषण को राजा बनाओ या रावण को। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो शरणागत कहूं जे तजहि, मैं त्यागता नहीं। शरण में आए हुए को, जो शरण में आ जाएगा उसे मैं त्यागूंगा नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। शरण में आ गया यदि रावण, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना चुका हूं। रावण शरण में आएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। भगवान है ना, भगवान तो ऐसी कई पृथ्वी तुरंत प्रकट कर सकते, कई बैकुंठ बना सकते। भगवान है वो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ, क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज जब तपस्या किए तो भगवान ने जो बैठा है, जो खड़ा है, नाव में कुछ लोग बैठे रहते हैं तो नाव में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे तो कुछ खड़े, और एक नाव को पकड़ा है पानी में। अब जैसे नाव जा रही है और आपने नाव को पानी में पकड़ लिया, डूब रहे थे आप, पकड़ लिया, तो बताओ पकड़ने वाला पार होगा कि नहीं? बोलो। जो बैठा है और जो नाव, ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि यह आज्ञा पालन मुद्रा है। मुद्रा है, प्रार्थना मुद्रा है, भगवान के चरणों में निवेदन है। आज्ञा पालन मतलब भगवान के द्वार पर आपने हाथ जोड़ दिया, मतलब आप भगवान से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु अब हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप जो आज्ञा देंगे हम वो स्वीकार करेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, भगवान कुछ आज्ञा नहीं दे रहे, भक्त ही आज्ञा दे रहा है। हे भगवान ये काम हो जाना चाहिए। यहां भगवान तो आज्ञा दे नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन तो कोई कर ही नहीं रहा है। यहां तो चेला भगवान को ही आज्ञा दिए जा रहे हैं। भगवान बहू है, सास क्या बोलती है? भगवान बेटा ही होना चाहिए बहू को, लड्डू खवाऊंगी। तो आप भगवान को क्या दे रही हो? आज्ञा। जबकि होना क्या चाहिए भगवान की आज्ञा का? अब पालन कहां हो रहा? भगवान की आज्ञा गीता में लिखी है। भगवान की आज्ञा कहां लिखी है? इसलिए जो गीता कहती है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, वो क्या है? वही भगवान की आज्ञा है, उसी पर चलना चाहिए। अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाओ, यही ईश्वर की आज्ञा। लेकिन आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं, कोई गीता से नहीं चल रहा, कोई गीता के वचनों को मानने को तैयार नहीं, कोई वेद और पुराणों के वचनों को मानने को तैयार नहीं। सब मनमाना आचरण, जिससे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। शास्त्र कहते हैं निंदा ना करो, चुगली ना करो, नहीं असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबको पता है भगवान की आज्ञा है झूठ ना बोलो, पर सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान की आज्ञा है दयावान बनो, पर आजकल लोग निर्दयी हो गए, मांस खा रहे हैं। मांस खाना मतलब आपका निर्दयता दिख रही है कि आप अपने स्वाद के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। कोई वचन का पालन कर नहीं रहा है। ना बाप की आज्ञा बेटा मान रहा है, ना बाप आपके पिता ने, ना वो अपने बाप की माना, ना उसने अपने बाप की मानी, कोई नहीं किसी की मान रहा। सब चाह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस, हम खुश रहें, स्वतंत्र रहें, हमें कुछ ना बोलना, हमें आप ना समझाओ, हम खुद ज्ञानी हैं। आजकल लोग किसी की सुनना नहीं चाह रहे। बहुओं को बताओ तो बहुएं बोलती हम खुद पढ़ी लिखी हैं, हमें क्या पढ़ा रहे हो। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सिस्टम से चलना नहीं चाहता, और सुख सब चाहते। जब आप सिस्टम से चलोगे नहीं, इसलिए समाज में आज डिप्रेशन है, परेशानियां हैं। आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान है, पहले का व्यक्ति कम परेशान था। क्योंकि पहले का व्यक्ति सिस्टम से चलता था। पहले के आदमी को डर लगता था झूठ बोलने से, पहले का आदमी झूठी गवाही नहीं देता था, पहले का आदमी ईमानदारी से जीवन जीता था।
पहले का आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखता था। यदि वो पराई नारी को देखता है मतलब आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। और धोखा तो धोखा है, चाहे पत्नी को दो या पति को। आजकल कुछ स्त्रियां भी अपने पति के होने पर भी पर पुरुष से छिप छिप के बात कर लेती हैं, और कुछ तो भाग भी जाती हैं पराये मर्द के संग। कुछ कुछ ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? धोखा है। ऐसे धोखेबाजों को भगवान मिल जाएंगे, इन्हें करोड़ों जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं आप जीवन को ऐसा जियो कि आपके जीते जी आपको ऐसा फील हो कि मैं बैकुंठ में हूं, और जो यहां बैकुंठ में वो वहां भी बैकुंठ। फिर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आज्ञा का पालन। क्यों मैया? ईश्वर की आज्ञा क्या है? पति कौन होता है? बोलो। पति भगवान है। ईश्वर कहते हैं कि पति को भगवान की तरह मानो। ईश्वर कहते हैं कि पत्नी को देवी की तरह सम्मानित करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ये आज्ञा नहीं है कि आप अपनी पत्नी को मारो। मारने का अधिकार नहीं है आपको। यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही आप डांट सकते हैं, बस आप मार नहीं सकते। बात सही है। लेकिन आज सब लोग भगवान की आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन। कोई नहीं सुन रहा, पत्नी को मार रहा है, पत्नियां भी पति को जड़ रही हैं थप्पड़ पे थप्पड़। एक दूसरे से कोई कम नहीं। कोई आजकल बेटा अपनी मां को मार रहा है, बेटा अपने बाप पे हाथ उठा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का मर्डर ही कर दे रहा है। यही चल रहा है ना दुनिया में। कोर्ट कचहरी जाओ, भरा पड़ा है सब अपराधों से। बोलो हाँ। स्त्रियों को दूसरा अच्छा लगा तो पति को टाए कर दिया। कई पत्नियां मर्डर करके जेल में हैं, पति का मर्डर कर दिया क्योंकि पराये पुरुष से प्यार हो गया था, उसके चक्कर में इसको साफ ही कर दिया। बाद में पकड़ी गई तो जेल की हवा में। सब चल रहा है। बोलो हाँ। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि एक ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। इसलिए अपने जीवन को वेद के अनुसार जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, धर्म ना जाए। छोड़ देंगे सब कुछ पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश में यही तो है, हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है, मर जाना बेहतर है साहब, धर्म का परित्याग नहीं। इसलिए हमारे राजा महाराजा, हमारे देश की तमाम स्त्रियां जौहर कर लेती थी। माता पद्मावती ने जौहर कर लिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। जौहर मतलब आग में कूद गई। जौहर मतलब आग का बहुत बड़ा भट्टा जलाया, आग की लपटें उठ रही हैं, उसमें कूद गई। 50-50 हजार स्त्रियां कूद जाती थी आग में। पद्मावती के संग लगभग 50,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। जब एक राजा, जब जैसे राजा आया दूसरा, जैसे मुगल आए और मुगलों ने क्या किया कि आपके राज्य पे कब्जा कर लिया, तो राजा मर गया और सेना भी मर गई। तो अब सेनाओं की जो पत्नियां हैं, सैनिकों की जो विधवा पत्नियां हैं, और राजा की पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका युद्ध में, अब वो पत्नियां सेना की और वो राजा की रानी क्या करती? वो जीता हुआ राजा आता था, इस रानी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार करता था, इन महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। तो वो अत्याचार ना कर सकें, हमारे शरीर पर किसी पर पुरुष का स्पर्श ना हो, हम मर जाएं पर अपने धर्म का त्याग ना करें। मर जाती थी वो, इसी को कहते थे जौहर। मीराबाई ने जिक्र किया है इस बात का, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये मीराबाई ने पदों में गाया है। जौहर की बात मीराबाई ने भी, मीराबाई के जमाने में जौहर था, उस समय वही कालखंड था जब देश गुलाम था, मुगलों के अधीन था, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे थे। आज का भारत फिर भी उस समय के भारत से अच्छा है। उस समय युद्ध ही युद्ध था, चारों तरफ खून की नदियां थी। लेकिन उस समय तलवार की नोक गर्दन में थी,
लेकिन लोग मर गए पर धर्मांतरण नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म से इतना प्यार था और आज सब सुविधाएं होने पर भी आदमी 1000 2000 में धर्म छोड़ने को तैयार है। गांव के गांव धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं इस देश में। बोलो हाँ। मुगल तलवार के नोक में जितना धर्मांतरण ना करा पाए, आज आजाद भारत में उससे ज्यादा धर्मांतरण पैसों के बल पे हो रहा है। बोलो हाँ। ये बड़ी विडंबना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा ना बना पाए, धर्म का पाठ ना पढ़ा पाए, बता ना पाए कि धर्म की वैल्यू क्या है, धर्म की कीमत क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कहते हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब, धर्म ही चला गया तो हम बचे किस काम के। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि लौट गया ना खाली भूखा, मतलब धर्म चला गया तुम्हारा। आजकल लोगों के द्वार पे कोई साधु संत आए तो लोग रोटी नहीं देते, ताने मारते, अरे कमा के खा नहीं सकता, शरीर तो बड़ा हट्टा कट्टा है। उसने तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहा, तुमसे रोटी मांगी थी, रोटी भी तुम दे ना पाए। ज्यादा ज्ञानी ना बनो साहब। भूखे को रोटी देना धर्म है, ज्ञान देना धर्म नहीं है। हमें लगी है भूख, हम मांग रहे हैं रोटी और तुम दे रहे हो ज्ञान। हमें लगी है प्यास, हम मांग रहे हैं पानी, तुम दे रहे हो ज्ञान। सही है? ज्ञान ना दो, पानी दो, ज्ञान ना दो, रोटी दो। सही है? लेकिन आज तमाम लोग अपने द्वार से साधु संत, पहले के जमाने में मेरे अपने गांव में मैं देखता था, हमारे गांव में रोज कोई ना कोई साधु संत आते थे भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही, और खरताल लेके आते थे, एक भजन सुनाते थे पहले, फिर भिक्षा मांगते थे, मैया भिक्षा दे दो, फिर उसे जरा सा आटा, फिर चावल, लोग अपनी अपनी श्रद्धा से देते थे। आजकल वो लोग नहीं आते। आते हैं आपके गांव क्षेत्र में? अब बताओ, आपके घर में अब कोई आता भिक्षा मांगने? बोलो पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा आते हैं। अब आता होगा तो कोई भूला भटका कभी कभी आता होगा, हाँ या ना? आपके द्वार पर अब कोई आता नहीं है। आपके द्वार पर अब क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। अब यहां कौन रहता है? अब यहां कुत्ते रहते हैं। अब यहां कौन रहता है? अब ये कुत्तों का ठिकाना है, और जहां कुत्तों का ठिकाना है वहां अतिथि काहे को जाएगा? कटवाने। पहले के घर कैसे बनते थे? घर बनता था तो घर के द्वार पर भगवान का नाम लिखा होता था, चौपाइयां लिखी होती थी, शंख चक्र बने होते थे द्वार पर, भगवान का नाम लिखा होता था। आजकल घर बनता है तो ऊपर जूता लटका देते हैं, घर को जूता पहना दिया। तुम्हारी खोपड़ी में कोई जूता रखे तो मतलब अक्कल नहीं है आदमी के पास जरा भी। बोलते नजर नहीं लग जाए तो फिर अपने बेटा को जब दुल्हा बनाती हो मैया, उसे भी तो नजर लगती है, एक जूते का माला पहना दिया कर, ले बेटा माला पहन जूते का, नजर नहीं लगेगी। मतलब कुछ भी चल रहा है मन माना, अक्कलहीन है। द्वार पर क्या होना चाहिए? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। भगवान का नाम लिखो, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राधे राधे। भगवान का नाम द्वार पर हो। द्वार पर आपके शंख चक्र, जैसे ये शंख चक्र यहाँ, ताकि चक्र आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना जाने दे। शंख सदा आपकी विजय कराए। विजय का प्रतीक है ना शंख। जब युद्ध होता था विजय होती शंख, युद्ध की शुरुआत भी शंख से, भगवान प्रकट होते हैं शंख चक्र लेकर, ये आयुध हैं। तो ये सब होना चाहिए घर पे। तुलसी का बिरवा होना चाहिए, तुलसी का पेड़ घर पे द्वार पर सजा, तुलसी हो, द्वार पर भगवान का नाम हो, है ना। कोई साधु संत आए तो एक कलश द्वार पे होना चाहिए, कलश लेके, कलश का स्पर्श करके जाते। सब मर्यादाएं थी। हर 15 दिन महीने में एक वंदनवार अपने घर पे बांधा करो। वंदनवार समझते हैं? वंदनवार घर के आंगन को थोड़ा जगह है तो गाय के गोबर से लीपा करो, चौक पूरा करो, वहां एक कलश कभी जलाया करो। घर का द्वार में दीपक जलाने का अर्थ होता है कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो। जहां द्वार पर रोशनी होती है वहां घर के भीतर भी रोशनी होती है, खुशियां होती हैं, प्रसन्नता होती है। अब कुछ नहीं करते लोग।
पता ही नहीं कुछ करते हैं। अच्छा भैया ऐसा होना, यही परंपरा भारत की, करना चाहिए। गाय के गोबर से महाराष्ट्र में मैंने कुछ जगह देखी, कुछ कुछ भारत में आज भी परंपराएं हैं कि वो रोज अपने द्वार पर चौक पूरते हैं, रंगोली बनाते हैं, मतलब द्वार को साफ सुथरा। अच्छा मेरे घर लक्ष्मी आए, मेरे घर अन्नपूर्णा आए, मेरे घर भगवान आए, है ना। कुछ आजकल दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, कुछ मतलब ही नहीं किसी को। भोजन बन जाए तो एक बार बाहर निकल के देख लो कि आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है, उसे खिलाओ फिर खाओ। यही गृहस्थ की मर्यादा है, यही गृहस्थ धर्म है। तो वेद की आज्ञा का पालन करो। किसकी आज्ञा पर चलोगे? धर्म पर चलो मैया, अधर्म पर चलोगी सर्वनाश हो जाएगा। आज लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अधर्म पर चल रहे हैं, सारे लड़का लड़की अधर्म पर चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव-इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? क्या पराई स्त्री के संग संबंध में रहना, क्या ये धर्म है? फिर आजकल बच्चे कर रहे हैं, ये सब खुलेआम चल रहा है, अधर्म है। अब ये इन अधर्मियों से फिर आप आगे चल के किन धर्मात्माओं की उम्मीदें करोगे? जब आज की युवा पीढ़ी सब लिव-इन में रह के भ्रष्ट हो चुकी होगी, तो जब इनकी शादियां होगी, इनके बच्चे होंगे, तो वो कितने धर्मात्मा होंगे? जैसे आज आपके बुजुर्ग हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सही हैं, लेकिन जब आप लोग बुजुर्ग बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे बुजुर्ग तो लिव-इन में रहते थे, तो पता नहीं वो काहे में रहेंगे। क्यों जी? आज की हम सब लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम लोग ही ना बुजुर्ग कहलाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्ग तो लिव-इन में रहते थे। क्या प्रभाव होगा? कहां ले जा रहे हैं? कुत्ता बिल्ली काहे बन रहा है? हमारे गली का कुत्ता लिव-इन में रहता है। कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? हमारे यहाँ के जानवर लिव-इन में रहते हैं। ये लिव-इन, ये जानवरों का कल्चर है। हमारे स्त्रियां, हमारे देश का पुरुष पति, हमारे यहाँ नारियां कैसी हैं? पतिव्रता। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के आगे लगता है, पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? जो रोज बोलो धर्म। क्यों जुड़ा है? पत्नी खाली पत्नी क्यों नहीं है? ये मेरी पत्नी है, नहीं। धर्म क्यों है? क्योंकि मेरी पत्नी के भीतर धर्म है और ये सदा धर्म का आचरण करती है, धर्म के अनुसार हमने विवाह किया है, इसलिए धर्म पत्नी है। जो लिव-इन में रह चुकी है वो कभी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती वो। बोलो हाँ। जो स्त्री लिव-इन में रह चुकी है, क्या वो स्त्री कभी धर्म पत्नी कहलाएगी? अब भले कोई कहे धर्म पत्नी है, पर धर्म पत्नी ये थोड़ी है। ये तो नक कटी है, पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसलिए हमारे यहां धर्म शब्द को समझो। आज की नेताओं ने धर्म को हटा दिया सब जगह से। बोले धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? धर्म के बिना जीवन है? धर्म चला जाएगा तो मुर्दे हो जाओगे, मुर्दे। जब तक आप लोगों के भीतर धर्म है तब तक ही आप हैं। आप हो तो धर्म, धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। राम के जीवन में धर्म था तो राम की पूजा हो रही है। रावण के जीवन में धर्म नहीं था, गली गली फूका जा रहा है। धर्म है तो आपकी कीमत है साहब, धर्म नहीं होगा तो आप मुर्दे से कम नहीं है। आपकी कीमत किसके बल पर है? धर्म के बल पर। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? हमारे यहां पर धर्म को बड़ा माना है। बताओ धन बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? धर्म बड़ा। कैसे बड़ा? कैसे बड़ा? धर्म किसे कहते हैं? मैया, मोबाइल वाली मैया, धर्म किसे कहते हैं बताओ? क्यों? पीले भैया बताएंगे। पीले भैया लाल बैग लिए हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताना, खड़े नहीं होना। धर्म किसे कहते हैं?
आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है? कहां है? आपके अंदर धर्म है? आपको कैसे पता? आपके भीतर, सब लोग बताओ, आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है? कैसे है? कैसे माने हम कि धर्म है? धर्म क्या कर रहा है आपके भीतर? आपको कहां पता चल रहा है कि यह धर्म है? क्या धर्म क्या बता रहा है? आपके भीतर धर्म है, ये आपको कब पता लगा? क्या धर्म है तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है? क्या व्यवहार ऐसा है जो धर्म के अकॉर्डिंग हो? बताओ। क्यों मैया, आपके भीतर धर्म है? बताओ कहां है? मीन्स क्या करता है आपके भीतर धर्म? आपके व्यवहार कैसे माने जाएं कि आप धर्म है आपके अंदर? बताओ। सुनो, बहुत कठिन सवाल है, ये सबके बस का नहीं है, पर सुन लो, काम आएंगी ये बातें। धर्म सबके भीतर होता है। कैसे? धर्म कैसे काम करता है? जैसे आपके घर में टीवी है, टीवी कैसे काम करती है? वॉशिंग मशीन है, कैसे काम करती है? एसी है, कैसे काम करती है? सबका पॉइंट तो लाइट है, लाइट का प्लग ना लगता है सब में, लेकिन सबके काम अलग अलग काम करती है। एसी अलग काम करती है, कूलर अलग काम करता है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है। वो भोजन गर्म करने वाला होता है, वेब क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव बोलते हैं, वो अलग काम करता है। सबका काम अलग है। लाइट से चलने वाला एक वो आता है जिसमें रोटी दाल चावल बन जाती है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं? चूल्हा। ठीक है, सबके अलग अलग काम करने के हैं, सब बिजली से चलते हैं, पर सबके काम करने का तरीका अलग है। हाँ या ना? मोबाइल अलग काम करता है, लैपटॉप अलग काम करता है, सिस्टम अलग काम करता है, चलेंगे सब बिजली से। आप बताओ, आपके भीतर धर्म है, वो कैसे काम करता? मैं ये पूछना चाह रहा था, कैसे वॉशिंग मशीन काम करती है, फला फला काम करता है, मोबाइल काम करता है, ऐसे आपके भीतर धर्म कैसे काम कर रहा है? कहां एक्टिवेट है? कहां है धर्म आपके भीतर? कैसे काम कर रहा है? अच्छा, आप एक सा ही व्यवहार करते हो कि अलग अलग? पुरुष बताएंगे पहले, सारे पुरुष भैया बताएंगे। क्यों बेटा? आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वो व्यवहार मां के साथ होगा? नहीं। किसने रोका है? ये मेरी मां है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये दोनों में भेद बताने वाले का नाम धर्म है। यदि ये धर्म नाम की चीज ना होती तो मां में और पत्नी में कोई अंतर ना रहता। वो एक लड़का भी बोला ना, एक कॉमेडी करने वाले लड़के, अभी उनका शो चलता था हंसाने वाले, उस लड़के ने अपनी मां के लिए गलत टिप्पणी कर दी। बताया नहीं जा सकता, पर आप समझो, उसने अपनी मां के लिए ऐसा कह दिया जो कोई नहीं कह सकता। पापियों का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, अपराध हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मैया, एक आजकल की जो पीढ़ी जा रही है, कहां जा रही है पता है? वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा माता पिता जब साथ में रहें पति पत्नी की तरह, तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मतलब बेटा कह रहा है कि वो अपनी मां के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अब सोचिए, क्यों इन्वॉल्व होना है उसको? इसलिए इन्वॉल्व होना है क्योंकि उसके भीतर का धर्म मर चुका है। जब तक धर्म जिंदा है तभी मां को मां के रूप में देखा जाता है। आपकी मां और आपकी पत्नी में अंतर है, मतलब आप धर्मात्मा हैं। जिस दिन आपके भीतर का धर्म मर गया, उस दिन आप भूल जाएंगे कि आपकी मां है या आपकी पत्नी है। इसलिए कहता हूं साहब, धर्म मरने लगा है आजकल के युवाओं का, इसलिए वो मां के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतना ना पड़ जाओ कि तुम अपने मां और बेटे की भी मर्यादा भूल जाओ। इतना हावी हो गया है आज के लड़कों में, आज की लड़कियों में, ये जो शारीरिक गर्मी है ना, जैसे वासना कहते हैं, आज ये वासना इतनी हावी हो गई कि सोचिए, वो वासना अभी तक तो लड़का लड़की तक सीमित थी, अब तो वो अपनी मां तक पहुंचना चाह रहा है।
कि मैं ये वासना का प्रयोग अपनी मां के साथ भी करूंगा। अब सोचिए कितना ये युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी के आई कौन थे वो लोग? युवा पीढ़ी उन्हें फॉलो करती थी, उन्हें फॉलो करती थी जो इतने गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे पीढ़ी को। अब सोचिए खुलेआम वहां लड़कियां बैठती, लड़के बैठते, खुलेआम गलत गलत शब्द बोलते, खुलेआम मैया, खुलेआम। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाओ मेरी मां, थोड़ा संस्कार ठूस ठूस के भरो। ज्यादा पढ़ लिख गए तो कहीं वो अपने संस्कार ना भूल जाएं। ऐसे संस्कारवान बच्चे हों तो अच्छे हों, वरना बच्चे ना हों। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। सही है क्यों मेरे भाई? समझ आ रही है बात? थोड़ी भी लाज शर्म नहीं थी उन लड़कों में? बताओ क्या कह रहे हो? और दांत और निकाल हंस रहे हैं इस बात को कह के, मतलब शर्म नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है। मेरी मां, ये बात आप कभी नहीं बोल सकते। यहां जितने लड़के बैठे हैं वो अपनी मां के लिए ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर धर्म है। और जिनके अंदर धर्म मर गया ना, कुत्ता जिस मां से पैदा होता है, कुत्ता जवान होता है तो उसी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर है। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी में धर्म नहीं है, और हर जानवर ऐसा करता है लगभग। बोलो हाँ कि ना? बात समझ रहे हैं? बिल्ली का बच्चा जब जवान होता है, उसका बिलार बड़ा, तो वो अपनी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपको पता है सारी जिंदगी कि ये मेरी मां है, क्या व्यवहार करने से लिए मां के पांव धोकर पिए जाते हैं। इसलिए हमारे वेद कहते हैं मनुष्यों के लिए है मातृदेवो भव, कुत्ता के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, गधा के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, मनुष्य के लिए है कि माता भगवान, पिता भगवान। और तुम मनुष्य होकर भी यदि धर्म का आचरण नहीं किए तो उन कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? उन गधों में, उन सुअर में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए अपने धर्म को बचाए रखो, अपने बच्चों को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। कुछ चीजें कहना पाप है तो कुछ चीजें सोचना भी पाप है। बच्चों को लगता है माँ बाप प्यार कर रहे हैं, माँ बाप को लगता है बच्चे प्यार कर रहे हैं। छोटी सी कहानी है, जरा सी 1-2 मिनट की सुनो। उज्जैन की कहानी है। उज्जैन में एक राजा रहा करते थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। वो ऐसे राजा थे कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। विक्रमादित्य, विक्रम संवत सुना होगा, विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तृहरि उनका नाम था। क्या नाम था? भर्तृहरि। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे, उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी। वो बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्यार। एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए, वो बड़े तपस्वी ब्राह्मण। उन्होंने तपस्या की तो तपस्या से कोई देवता प्रसन्न हो गए और देवता ने उन्हें एक फल दिया। बोले तुम ब्राह्मण ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे और अमर हो जाओगे। ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। पंडित जी ने फल लिया और पंडित जी को लगा मैं जवान रहकर और अमर होकर क्या करूंगा? ये जो हमारे राजा भर्तृहरि हैं ये बहुत अच्छे राजा हैं, यदि ऐसा राजा अमर हो गया तो ये देश सदा के लिए अमर रहेगा, ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा। भाई देश है तो सब है, अच्छा राजा होना चाहिए देश का। भर्तृहरि हमारा अच्छा राजा है। तो पंडित जी फल लेकर गए, एकांत में मिले। महाराज यहाँ आओ, अकेले में। महाराज ये फल आप खा लेना, इससे आप सदा जवान रहोगे और अमर रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता, मैंने तपस्या करके पाया। राम राम। पंडित जी चले गए। राजा भर्तृहरि ने फल देखा, वाह! लेकिन राजा को तो प्यार था पत्नी से। उनको लगा यदि ये फल मैं खाता हूं तो मैं जवान रहूंगा, और यदि मेरी पत्नी फल खाएगी तो वो सदा जवान रहेगी, और वो जवान रहेगी तो मैं सुख लेता रहूंगा, आनंद लेता रहूंगा। तो मेरी पत्नी को फल खिलाता हूं। तो पत्नी के पास गए। भाग्यवान सुनती हो? हाँ हाँ महाराज, ये लाया हूं तुम्हारे लिए, फल खाओ। क्या होगा? तुम सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी, खाओ।
अच्छा मैं भोग लगा के खाऊंगी। भर्तृहरि चले गए, पत्नी ने फल रखा, पत्नी का चक्कर था सेनापति से। है क्या सही? रानी का चक्कर किससे था? सेनापति को बुलाया चुपके से, आओ आओ जल्दी आओ, पीछे के रास्ते, यहां बुलाया। बोले ये फल खाओ। बोले ये फल खा लो। क्यों? बोले ये फल खाओगे तो तुम सदा जवान रहोगे, और जवान रहोगे तो मुझे सुख मिलता रहेगा। राजा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, और राजा की पत्नी रानी प्रेम करती है सेनापति से। राजा चाहता है मेरी पत्नी जवान रहे, और पत्नी रानी चाहती है कि सेनापति मेरा इससे चक्कर है ये जवान रहे, ये फल तुम खाओ। सेनापति फल लिया, बोले मैं खाऊंगा, यहां नहीं, अकेले में खाऊंगा, कोई देख ना ले। रानी गले लगाती है सेनापति को, फल देती है, और चला सेनापति। सेनापति फल रखा। अच्छा, सेनापति का चक्कर था वहां एक नाचने वाली से। ये बिल्कुल सत्य कहानी बोल रहा हूं, लिखी है ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, मनगढ़ंत बात नहीं। वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक लिखा है भर्तृहरि ने बाद में, पहले श्रृंगार लिखा फिर वैराग्य बाद में। तो भर्तृहरि के अब यहां सेनापति का चक्कर किससे था? एक नर्तकी से, नाचने वाली नर्तकी को बुलाया, ओहो बहुत सुंदर दिख रही हो, ये फल खाओ तुम सदा जवान रहोगी। मैया तुम कहां फोन लगा ली? ये प्रसंग चल रहा है, बिना फोन लगाना कहीं। तो राजा के मंत्री ने क्या सोचा कि नर्तकी को बुलाऊं, उसे दूं। उसने कहा कि ये फल खाओ तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी, जवान रहोगी तो मुझे सुख मिलता रहेगा। अब नर्तकी ने, नाचने वाली नर्तकी ने वो फल लिया, और नर्तकी ने सोचा कि मैं तो नाचने वाली हूं, मैं जवान होकर, मैं सुंदर होकर करूंगी क्या? और सुंदर हो गई और जवान हुई तो और नाचना पड़ेगा सारी, अभी तो मर जाऊंगी, फिर तो नाचती रहूंगी सारी जिंदगी, मरूंगी नहीं, तो मैं क्या करूंगी? नर्तकी ने सोचा कि हमारे जो राजा हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, मतलब भर्तृहरि। मैं जिस राजा के राज्य में नाचती हूं, हमारे राजा बहुत सुंदर हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं अपने राजा को ये फल देती हूं ताकि मेरा राजा अमर हो और मेरे राज्य की सीमा, मेरा राज्य सुखी रहे, जनता जनार्दन सुखी रहे। वो नर्तकी गई, महाराज की जय हो। हाँ नर्तकी बताओ, महाराज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ मिलो, आओ। फल निकाला, महाराज ये फल, अब तो राजा ये फल, बोले महाराज ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा, सदा अमर हो जाएगा सदा के लिए। राजा बोले सो तो ठीक है, पर ये बता तेरे पास कहां से आया? अब देखो, नर्तकी ने कहा महाराज मैं सेनापति से बड़ा प्यार करती हूं, मेरे सेनापति ने मुझे दिया। सेनापति को बुलाया, सेनापति ये फल तेरे पास कहां से आया? महाराज अपराध क्षमा करो, ओ रानी जी हमसे बहुत प्यार करती हैं। अब फल कहां से आया राजा को पता चल गया कि रानी को तो हमने ही दिया था। उस राजा को वैराग्य हो गया, तुरंत उसने घर का परित्याग कर दिया कि मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया उस स्त्री को तो किसी और से प्रेम था, उस स्त्री ने जिससे प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था, उसने जिससे प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था। ऐसे ही है संसार का चक्र। आपको लगता है कि आप पति से बहुत प्रेम करती हो, आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है, नहीं। सच्चाई ये है, हमें लगता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं पर आप किसी और से प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करता है। सारी जिंदगी हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को रखकर प्रेम करता है। आपसे स्वार्थ है तो प्रेम है, आपसे स्वार्थ नहीं है प्रेम नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि ये बहुत प्रेम कर रहा है, इसलिए कहता हूं
प्रेम करना ही है तो जगत से नहीं, जगन्नाथ से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम करो। स्त्री के साथ रहो, पुरुष के साथ रहो। मैया ये बात आज भी तो समाज में देखी जा रही है ना। कई कई पत्नियां अपने पति से छिपकर यारी कर रही हैं कि नहीं दूसरे से, और कई कई पुरुष अपनी पत्नियों से छिप छिप कर दूसरे को कर रहे हैं कि नहीं। पत्नी को लग रहा है कि मेरा है, पर वो तो किसी और के चक्कर में है। सब जगह अब यही खेल चल रहा साहब। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहो कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपका है या आपकी है। कोई किसी को नहीं जान रहा है कोई किसी के मन की जान ही नहीं सकता। इसलिए हमें किसी के मन की जानना भी नहीं है, और हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप हमसे ही प्यार करो, नहीं। हमें आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमसे प्यार करें। अब हमने अपना मन आपसे हटाकर भगवान के चरणों में लगा रखा है। संसार धोखा दे सकता है, भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते। प्यार ही करना है तो संसार से क्यों करें, करके भी क्या पाएंगे, भगवान से करें। सही है। ये पूरी कथा का निष्कर्ष ये निकला कि हम प्रेम भगवान से करें, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। तुम बेटे से प्यार करती हो, कल को बेटे की पत्नी आएगी, बेटा अपनी पत्नी से प्यार करने लग जाएगा। तुम्हें लगता बेटा हमसे प्यार करता, नहीं, अब वो पत्नी की तरफ है। तुम अकेली ही रहोगी सारी जिंदगी, तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं हमसे कोई प्यार नहीं करता, क्यों करेगा कोई प्यार आपसे? ये बात सच्ची है, आप मानो ना मानो, पर आपसे, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों से कोई प्यार नहीं करता। हम सबसे कोई प्यार नहीं करता। आपसे जो लोग प्यार करते हैं वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, वरना आपसे उनका क्या लेना देना है। कोई किसी पुरुष कर रहा है प्यार, वो आपसे नहीं कर रहा, आपसे उसे सुख मिलता है, इसलिए वो आपसे प्यार का अभिनय करता है। पत्नी को भी पति से गृहस्थी चलाने का एक सहारा मिलता है, बच्चों के लालन पालन का एक सहारा मिलता है। एक दूसरे के पूरक से हैं, पत्नी का पूरक पति, पति की पूरक, तो सबका एक स्वार्थ। अच्छा ये बताओ, पत्नी भी अपने पति से एक स्वार्थ से अटैच रहती है कि नहीं? बोलो, भले बारीक स्वार्थ हो, सूक्ष्म स्वार्थ, पर है ना कि नहीं? पत्नी का भी एक अपना स्वार्थ है पति से। जो पति कमाता है, गिफ्ट लाता है, उसे आप ज्यादा अच्छा पति मानती हैं। जो नहीं कमाता, उनकी पत्नियां बिल्कुल, देख लो उनका व्यवहार पति के प्रति कैसा है। तो व्यक्ति ऐसे ही है कि आपका स्वार्थ सिद्ध हो तो सब अच्छा है, और आपका स्वार्थ सिद्ध ना हो तो। इसलिए संसार के चक्कर में ना पड़ो, समय ना गवाओ। अंत में जैसे भर्तृहरि को उनकी पत्नी ने धोखा दिया, पत्नी मतलब संसार, ऐसे ये संसार एक दिन आपको धोखा देने के लिए तैयार है। राजा की रानी ने राजा को धोखा दिया, तो रानी को सेनापति ने धोखा दिया। पुरुष को स्त्री ने धोखा दिया, तो स्त्री को पुरुष ने धोखा दिया। संसार में सब धोखेबाज हैं, सब आई लव यू कह कह के धोखा दे रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? क्यों भैया, आपने आई लव यू किसी को बोला? सही बताओ, बोला तो होगा, पर आपका आई लव यू झूठा ही था। सबके आई लव यू झूठे होते हैं। तुम कितना भी आई लव यू 2 और 10 और 100, सबके झूठे हैं। सही है। इसलिए आई लव यू कहना है तो भगवान श्रीमन नारायण से, जगन्नाथ से, राम जी से आई लव यू कहो। प्रभु हम आपसे प्यार करें, और किसी से प्यार होए ना हमारा, हम चाहें भी तो हमारा मन किसी में ना लगे, आप में लगा रहे। संसार के साथ रहो, पत्नी पति के साथ बिंदास खुश रहो, अच्छे व्यवहार करो पत्नी के साथ, खुश रखो उसे, व्यवहार अच्छा हो, पर आई लव यू केवल भगवान से हो। सही है। क्योंकि मान लो इस बात को, कोई आपका नहीं है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्रेम, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई आपसे प्यार?
अच्छा ये बताओ, आपके शादी के पहले आपकी पति ने आपकी फोटो देखी थी कि नहीं? 4 लड़कियां रखता सामने फोटो, एक की बाली पसंद है, यार ये थोड़ा काली है, सांवली है, ये थोड़ा ऐसी है वैसी, ये अच्छी है। मतलब उसने आपको पसंद नहीं किया, आपकी सुंदरता को पसंद किया था। बोलो हाँ। आपने भी कोई लड़का पसंद थोड़ी किया था पति, अरे अच्छा पैसे वाला है, सुंदर है, आपने भी तो पैसे पसंद किए थे, काम धाम करता है करने वाले को पसंद किया था। आपने लड़की पसंद की, उसमें सुंदरता थी, अरे बहुत पसंद आई, लेकिन वो सुंदरता उस लड़की में सदा ना रहेगी। जब तक सुंदरता रहेगी तब तक वो आपको प्रिय लगेगी, पर एक टाइम बाद सुंदरता तो सबकी चली जाती है। बोलो सत्ता, सिंहासन, सुंदरता, संपत्ति सदा के लिए नहीं है। सुंदरता सदा ना रहेगी, आपकी पत्नी सदा जवान ना रहेगी। आज सुंदर है, कल वो सुंदर नहीं रहेगी। क्या तब भी वही प्यार करोगे जो सुंदरता में करते थे? तब पुरुषों का व्यवहार पत्नी में बदल जाता है। पहले शादी हुई तो 1 महीने 2 महीने 1 साल तक तो हाथ छूटता नहीं है लड़का लड़की पति पत्नी का। जहां जाएंगे ऐसे जाएंगे, कंधे में हाथ डाल के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, बैठेंगे भी तो हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत है ना, स्पर्श भी सुख दे रहा है, एक दूसरे का टच। हाँ या ना? 1 साल तक तो हाथ छूटता नहीं है, कहीं भी जाएंगे साथ में। फिर वही पति पत्नी 10 साल बाद पकड़ाना अपने पति को, हाथ छोड़ दे, चल नहीं सकती कि लंगड़ी है। चल, ये सब समय रहते खुमार चढ़ता है और समय के साथ ये सब खुमारी उतर जाती है। ये सब भैया चमड़ी की ललक थी, ये सब चमड़ी का अटैचमेंट था, प्यार थोड़ी था तुमसे, वो तो चमड़ी की भूख थी। तब वासनाएं ज्यादा थी तो अटैचमेंट ज्यादा था। अब देख चुके हो सब कम हो गई चीजें, अब तुम्हारी हिम्मत भी खत्म हो चुकी है, बूढ़ा भी हो गया शरीर। इसलिए समय के साथ सब, इसलिए फिर भी कहता हूं कि रहो साथ में, एक दूसरे के काम आओ बुढ़ापे तक, लेकिन ये मान के चलो कि ये सब अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल